नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मा वंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बेस्ट रिलेशनशिप क्या होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप क्या होता है। गाइस, उससे पहले ना एक बात समझाना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट सभी कपल्स के बीच में फाइट्स होती रहती है, रेगुलर छोटी मोटी फाइट्स होती रहती है। और आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि कई बार हम म्यूचुअल डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हम जिस भी इंसान के साथ होते हैं, ऑब्वियसली उस इंसान के थॉट्स अलग होते हैं, उस इंसान का लाइफस्टाइल थोड़ा अलग होता है, उस इंसान का जीने का तरीका, सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसीलिए कई बार हम म्यूचुअल डिसीजन नहीं ले पाते हैं और इसी वजह से छोटी मोटी या फिर कभी कभी बहुत बड़ी भी फाइट हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बेस्ट रिलेशनशिप होता है, जो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप होता है, वहाँ फाइट नहीं होती है। फाइट वहाँ पर भी होती है, लेकिन वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। सो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक अच्छा रिलेशनशिप क्या होता है, एक अच्छा पार्टनर क्या होता है, एक बेस्ट पार्टनर क्या होता है। गाइस, जब भी हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हम उस इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन वही इंसान हमें बाद में इरिटेट करने लगता है, हमें समझता नहीं है, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इसी वजह से रेगुलर फाइट्स होते रहती है। लेकिन जो एक बेस्ट रिलेशनशिप होता है, आई थिंक वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। गाइस, आप जिस भी इंसान के साथ हो और आप चाहते हो कि आपका भी रिलेशनशिप बेस्ट हो, तो अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत लोगों की आदत होती है, बहुत पार्टनर्स की आदत होती है कि वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, किसी और के साथ कंपेयर करते हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को किसी बॉलीवुड स्टार के साथ कंपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड का लाइफस्टाइल बहुत अलग है और बॉलीवुड में जो एक्ट्रेस है उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है। इसी तरीके से अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को किसी एक्टर के साथ कंपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। इसीलिए अपने पार्टनर को कंपेयर करना बंद करो अगर आप चाहते हो कि आपका भी रिलेशनशिप बेस्ट बने। इसलिए अपने पार्टनर को किसी के साथ कंपेयर मत करो, बल्कि अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करो। आपको अपने पार्टनर पे प्राउड होना चाहिए कि उसके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, वो इंसान जैसे भी रहता है, जैसे भी सोचता है, उसकी सोच से आपको प्यार होना चाहिए। गाइस, कई बार क्या होता है, उस इंसान की हरकतें आपको शायद बहुत बार इरिटेट कर सकती है, या फिर उस इंसान की हैबिट्स आपको कई बार इरिटेट कर सकती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो तो याद रखना, आप अपनी रिलेशनशिप को बेस्ट रिलेशनशिप नहीं बना सकते। इसलिए उनकी गलतियों को भी एक्सेप्ट करो, उन्हें कंप्लीटली एक्सेप्ट करो कि वो इंसान जैसा भी है वो आपका है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अब जो मैं बताने वाला वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी अकॉर्डिंग टू मी। हमेशा अपने पार्टनर की डिमांड पूरी करने पर फोकस करो। अगर आप किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में क्यों होते हो, ताकि वो इंसान आपको खुश रख सके, वो इंसान आपको समझ सके, वो इंसान आपकी फीलिंग्स को समझ सके। बस इसी तरीके से आपको भी उस इंसान को समझना है। आपको इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि वो इंसान आपको कैसे ट्रीट करता है। सबसे पहले इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप उस इंसान को कैसे ट्रीट करते हो। याद रखना, आप अपने पार्टनर को जितना ज़्यादा खुश रखोगे, आपका पार्टनर भी आपको उतना ही खुश रखेगा। आपके पार्टनर की जो भी डिमांड है, अगर वो चाहता है या फिर वो चाहती है कि आप उसकी केयर करो, आप उन्हें समझो, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, आपको हमेशा आपकी पार्टनर के डिमांड पर फोकस करना चाहिए। आपके पार्टनर को आपसे जो भी चाहिए वो उसे देते रहना चाहिए। गाइस, इससे क्या होगा, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो आपकी डिमांड पूरी करता है, अगर आपको उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना है और वो इंसान आपको टाइम दे रहा है, तो इससे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे और आप भी उस इंसान को खुश करने की कोशिश करोगे। सो सबसे पहले इस बात पर फोकस करो कि आप उस इंसान को कैसे खुश रख सकते हो। इस बात पर ज़्यादा फोकस मत करो कि वो इंसान आपको कैसे खुश रखता है।
क्योंकि आप उस इंसान को ज़्यादा खुश रखोगे तो वो भी इंसान कोशिश करेगा आपको खुश करने की। जब भी आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है या फिर वो इंसान आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करने के बजाय, उस बात को एक्सेप्ट करने के बजाय अपने पार्टनर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपके पार्टनर को पता चलेगा कि आपकी डिमांड क्या है, आपके पार्टनर को पता चलेगा कि आपको रिलेशनशिप से क्या चाहिए। अगर आप उन्हें नहीं बता रहे हो तो उन्हें नहीं पता चलेगा। अगर आप अपनी डिमांड्स उनके सामने नहीं रख रहे हो तो उन्हें कभी नहीं पता चलेगा, और इससे आपका रिलेशनशिप कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। और कभी कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ी करने के बजाय इस बात पे फोकस करो कि आप उस प्रॉब्लम को अपने पार्टनर के साथ मिलकर कैसे सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में फाइट होती है तो हमेशा याद रखना, आपको अपने पार्टनर के साथ फाइट नहीं करना है, बल्कि अपने पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट फाइट करना है। यानी अपने पार्टनर को ब्लेम कभी मत करना, बल्कि आपका पार्टनर वैसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, फाइट्स क्यों हो रही है, इस पर ज़्यादा फोकस करो। इससे आपका रिलेशनशिप बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेड कंसल्टेशन के लिए अपनी कॉल बुक कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।